हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हिमदारी स्पेशलिटी केमिकल्स इस कंपनी ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट जो है हमारे सामने डिस्क्लोज कर दिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के रहे कंपनी के रिजल्ट्स। तो सबसे पहले, क्या कंपनी ने किसी प्रकार का कॉरपोरेट एक्शन दिया है? तो नहीं दोस्तों, कंपनी ने किसी भी प्रकार का डिविडेंड वगैरह की अनाउंस आज के बोर्ड ऑफ मीटिंग में नहीं की है दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं कंपनी के एक्चुअल नंबर्स कैसे रहे। तो हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स देखने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हो, हिमदारी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। ये जो है मिड कैप कंपनी देखने को मिल जाती है। रुपीज इन करोर्स में अमाउंट देखने को मिल रही है। सीक्वेंस की अगर बात करें तो जून का जो है हमें सीक्वेंस भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, कैसी रही कंपनी की इनकम? तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले क्वार्टर में था दोस्तों 1134 करोड़, जो इस क्वार्टर में हो चुका है 1118 करोड़। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें पिछले साल के जून क्वार्टर की, तो पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो था लगभग 1200 करोड़ का। तो 1200 से गिरकर कंपनी का रेवेन्यू 1118 करोड़ होते हुए नजर आ रहा है। और 1134 करोड़ से घटकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का रेवेन्यू जो है डाउन जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद में अगर हम बात करें कंपनी के टोटल इनकम की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम थी 1148 करोड़, जो इस क्वार्टर में हो चुकी है 1144 करोड़। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की जो टोटल इनकम है वो भी हमें डाउन जाती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें पिछले साल के जून क्वार्टर की, तो कंपनी की टोटल इनकम थी 1213 करोड़। सो ईयर ऑन ईयर दोस्तों और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी की इनकम में भी हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। उसके बाद में अगर बात करें कंपनी के खर्चों की, तो कंपनी के पिछले क्वार्टर के खर्चे थे 923 करोड़, जो इस क्वार्टर में घटकर हो चुके हैं 903 करोड़। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए कंपनी ने खर्चों को जो है इस क्वार्टर में अच्छे से जो है कम करने की कोशिश की है। और अगर पिछले साल की जून क्वार्टर की बात करें तो 1034 के खर्चे जो है हमें कंपनी के देखने को मिल रहे थे। सो ईयर ऑन ईयर कंपनी के खर्चे कम देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत हद तक जो है कंपनी ने अपने खर्चों को मैनेज किया है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, यानी कि टैक्स वगैरह देने के पहले का कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहा। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट था 224 करोड़, जो इस क्वार्टर में बढ़कर हो चुका है 241 करोड़। और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो तो 178 करोड़, जो बढ़कर हो चुका है 241 करोड़ दोस्तों। एक मिनट यहाँ पर देखिए, ये था पिछले क्वार्टर का और ये था पिछले साल के जून क्वार्टर का। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कंपनी दिखाती हुई नजर आ रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की, जिसको कि हम फाइनल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, तो कंपनी का जो पिछले क्वार्टर का नेट प्रॉफिट था, यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट बताया गया है। तो पिछले क्वार्टर का नेट प्रॉफिट था 155 करोड़, जो इस क्वार्टर में 179 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें अच्छी खासी जंप कंपनी की नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 122 करोड़ से बढ़कर 179 करोड़ होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों जो बॉटम लाइन है, जिसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं, उसमें तो हमें कंपनी का शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, तो कंपनी के रिजल्ट जो है बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं नेट प्रॉफिट के बेसिस पे। सो अगर हम बात करें ईपीएस की, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3 रुपये 15 पैसे का था, जो इस क्वार्टर में बढ़कर 3 रुपये 68 पैसे होता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल के जून क्वार्टर में यही ईपीएस 2 रुपये 50 पैसे के आसपास था, जो कि बढ़कर 3 रुपये 68 पैसे होता हुआ नजर आ रहा है। अगेन दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साथ ही ईयर ऑन ईयर कंपनी ने ईपीएस में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। सो दोस्तों कंपनी के नंबर्स तो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि कंपनी के प्रति मार्केट का रिएक्शन क्या रहता है। सो अभी तो मार्केट क्लोज होने का ही है दोस्तों, तो अभी जो है आपको रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।